डॉक्टर साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तफसीलात भी बताई। अब मसला यह है कि जो मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक की प्रेस रिलीज़ है, जो इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो स्टेटमेंट है वो फुल इसराइली विड्रॉल की बात करती है, मगर जो ट्रंप का 20 निकाती एजेंडा है वो ज़ाहिर इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं देता। ट्रंप के साथ खड़े होकर नेतन्याहू जब बात करते हैं उसके बाद वो हिब्रू ज़बान में अपने अवाम को पैगाम देते हैं, उसमें कहते हैं कि इसराइली फ़ौज गज़ा के बेशतर इलाके पर रहेगी। तो नेतन्याहू को कौन पाबंद करेगा? क्या ये वही मुआहिदा है जिसका आप लोगों से कंसेंसस हुआ था? क्योंकि टाइम्स ऑफ इसराइल ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात में नेतन्याहू ने कुछ तब्दीलियां कराई हैं इस मुआहिदे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की क्लैरिफाई करने की। शाहजेब साहब, हमें रियलिस्टिक होके सोचना चाहिए। जब हम उंगा में गए थे तो हमारा ये कोशिश थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कि हम दिल से कोशिश करें कि कोई चंद ममालिक मिल के ये गाजा में जो इस वक्त खून बह रहा है और 64,000 लोग मासूम शहीद हो चुके हैं, 1.5 लाख के करीब जख्मी हैं और वहाँ कोई एड नहीं पहुँचाई जा सकती, ह्यूमैनिटेरियन एड या कोई दवाइयाँ या खाने पीने की अशिया। तो ये सारा मामला फिर लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जो जा चुके हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीजें थी और वेस्ट बैंक वाज ए मेजर थिंग कि वो उसको अनेक्स करने का इसराइली प्लान अब सारी दुनिया को मालूम है। तो इसके लिए हमने जो लाइक माइंडेड कुछ ममालिक हैं, 5 अरब ममालिक थे और उसमें सऊदी अरेबिया, कतर, उर्दन, इजिप्ट और था, और 3 इस्लामी ओआईसी के मेंबर्स कह लें, मुस्लिम ममालिक कह लें, जो नॉन अरब मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया। तो हम 8 कंट्रीज ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इसको हाइप भी नहीं देंगे, खामोशी से एक सीरियस कोशिश करें इस साइड लाइंस पे। तो उसके लिए मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप से तय हो गई कि जी 8 कंट्री के लीडर्स प्लस उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम को साइड लाइन ऑफ उंगा में मिलेंगे न्यूयॉर्क में। तो उस मीटिंग से पहले एक दिन हमने 8 फॉरेन मिनिस्टर्स ने बैठ के स्ट्रेटेजी इख्तियार की और जो हमारी विश लिस्ट थी और जो हमने अपने लीडर से कहलवाना था उसकी पूरी तैयारी की, उसको बांट दिया कि भाई कौन क्या कहेगा क्या करेगा। ये इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की, लेकिन ये सारा डिस्क्रीट रहा। और डिस्क्रीट ना होता तो शायद हम ये जो कुछ कोई पॉजिटिव न्यूज, मैं तो उसको पॉजिटिव देख रहा हूँ, तो वो शायद ना मटेरियलाइज होती। तो नेतन्याहू को तो ये सूट करता है कि कोई ना कोई स्कटल करे और वो अपने काम पे लगा रहे। तो बहरहाल उस मीटिंग में जब सारी बातचीत हो गई तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इस तरह करते हैं कि 48 घंटे में मेरी और आपकी टीम बैठ जाए, आप 8 फॉरेन मिनिस्टर आपके बैठ जाए, मेरी टीम बैठ जाएगी और हम एक प्लान बना लें कि क्या हो सकता है। उसमें जो हमारी मीटिंग हुई अगले दिन, और ये तमाम हमने कतर मिशन में मीटिंग की इस सब्जेक्ट पे, जो कि बिल्कुल अपोजिट है अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर से, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, क्योंकि वहाँ तो ट्रैफिक और वो इतना ही ये एक हफ्ता होता है बिजी, आपको पता है। तो वो हमने वो मीटिंग की, ट्रंप की टीम भी आ गई, हम भी 8 के 8 थे और वो हमने उनको पहले कहा जी आप हमें अपना माइंड दें कि क्या है। तो वो उन्होंने अपने को जो पॉइंट दिए वो हमारा एक बेसिक वर्किंग ड्राफ्ट बन गया और उस ड्राफ्ट के ऊपर हमने उनको डिस्कस भी किया और सारा हमने कहा जी आप हमें जब 24 घंटे मजीद दें, क्योंकि 48 घंटे हैं, तो हम आपस में करके इसको हम आपको अपनी सजेस्टेड मॉडिफाइड ड्राफ्ट देंगे। तो हमने वो ड्राफ्ट वगैरह पे फिर काम किया, कई हमारी फिर एक्सचेंजेस हुई और हमने वो ड्राफ्ट जो है उस जुमे की शाम हमने वहां से निकलना था, वो ड्राफ्ट तैयार हो गया। हम रिफ्यूलिंग के लिए कनाडा में थे, घंटे का स्टॉप ओवर था, तो मुझे कॉल आई अपने पीआर की, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार की, कि जो तैयार हुआ है वो पूछ रहे हैं कि क्या आपका क्या ख्याल है कि इसको सारे 8 फॉरेन मिनिस्टर साइन करके भेजें या इसको जैसे उन्होंने दिया था एक वर्किंग पेपर। ये तफसीलात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, मगर सवाल ये कि फिर ये वही है जिस पर आप लोगों का कंसेंसस हुआ था या नेतन्याहू ने ऐसी तब्दीलियां कराई हैं? क्योंकि विड्रॉल की कोई वो नहीं है, हमास के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां हैं कि वो डिसाम भी होंगे, छोड़ना हो तो छोड़ दें, मगर वो अपनी सुरंगें भी ख़त्म करेंगे। इसराइली फ़ौज पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो कब छोड़ेंगे गज़ा को और वापस जाएंगे। देखिए शाहजेब साहब, ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक। और जो ही मैंने कल लैंड किया पाकिस्तान में रात को 11:15 बजे,
लंदन से, तो मुझे फौरी मैसेजेस आए हुए थे कि मेरे साथ वो जो 7 ममालिक हैं वो थ्रू सऊदी प्रिंस फैसल जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं बात करना चाहते हैं। मैंने बड़ी तफसील से उनसे बात की और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दिस 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 दीज आर आवर गोल्स, और हम ये मिल के प्रेसिडेंट ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिल के ये हम अचीव करेंगे। सो जो 8 कंट्रीज है वो इसके ऊपर कमिटेड हैं। देखिए मगर डॉक्टर साहब फिर क्योंकि टाइम हमास को दिया गया है तो हमास किसकी कमिटमेंट पर भरोसा करे, वो जो सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से की है या वो जो आप लोगों ने प्रेस रिलीज में कहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो ड्राफ्ट नहीं है 20 पॉइंट्स जो आप लोगों से कंसेंसस हुआ था। मैं अर्ज करता हूं, हमास, जहां तक हमास का हवाला है, चूंकि इसमें 2 की कंट्री जो है उनके साथ बड़ी डीपली एंगेज रही हैं। जिस दिन एक बिल्डिंग पे अटैक किया इसराइल ने कतर में, आपको याद होगा, वो एक्चुअली पीस नेगोशिएशंस हो रही थी हमास के साथ ही, और उनके जो कुछ लीडर थे उनको मारने के लिए शायद उन्होंने उस बिल्डिंग पे अटैक किया, लेकिन वो या वहां नहीं थे या जो भी था। तो हमास की तरफ से जो हमारे अरब 2 ममालिक इसमें डीपली इन्वॉल्व है हमास के साथ, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हमास इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेगा और वो यानी वो इसके खिलाफ नहीं है। वो सीज फायर चाहता है, वो चाहता है कि होस्टेजेस भी जो है वो रिलीज हो जाए, प्रिजनर्स भी एक्सचेंज हो जाए, अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एड भी आनी शुरू हो जाए और वेस्ट बैंक को बचा लिया जाए। वो सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी उनसे शुदा है। सो उन्होंने कहा जी ये हम सबको गारंटी देते हैं कि वो हमास इज ऑन बोर्ड। ये कतर ने कमिटमेंट दी। अब मैं मुझसे शाहजेब भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं, हम जाहिर है कि मुझे तो पता है, लेकिन बेहतर है कि हम इसको थोड़ा सा ओपन छोड़ें। मैंने जब 2 ममालिक हैं तो 2 मोस्ट एक्टिव ममालिक आपको पता है कौन कौन से, उसमें कतर शामिल है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा जो, देखें आप हाइपोथेटिकली ये देखें कि रात हमारी ये बात हुई कि अगर हम अभी ये करें कि जी एक एक पॉइंट को फुल स्टॉप पे हर चीज हमने अभी अचीव करनी है, तो नेतन्याहू तो अपना खुश होता और वो कहता कि चलें मेरी जान छुट्टी देखी जाएगी, मैं और जितने बंदे शहीद हो सकते हैं, मार सकते हैं, मारता जाऊं, तो जितने वो खाली करा सकते। इसको रोकना, देखिए जंग में पहला जो स्टेप है वो सीज फायर है, जंग बंदी। अगर वो नहीं होगी तो अगला स्टेप नहीं होगा। आप पुरानी बात नहीं, आपने 6 से 10 महीने जंग लड़ी, तो उसके बाद सीज फायर होने के बाद फिर एक्शन हुए कि जी 4 दिन में आप वहां इंडिया उधर चला जाएगा, हम वहां से वहां चले जाएंगे, अगले 6 दिन में वहां से वहां होगा, ये होगा। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। तो बात ये है कि देखें ना यूएन अपनी कामयाब हो सका है आज तक इसको रोकने में 2 साल में। डॉक्टर साहब ये जो रोकने वाली बात है इसमें तो ज़ाहिर है 65,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी ग़िज़ाई क़िल्लत है, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि किसी भी तरीके से जंग रुके, सीज़ फायर हो, ये तरजीह होनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उस तरजीह में अगर नेतन्याहू अपने सारे ऑब्जेक्टिव हासिल कर लें और मगर फिर बात ना माने, क्योंकि ट्रंप ही जब वो मुज़ाकरात कर रहे थे, ट्रंप के प्रपोजल पर ही कतर में बैठी हुई थी ना हमास की क़यादत, कि नेतन्याहू ने वहाँ हमला कर दिया, फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका के, तो ईरान पर हमला कर दिया। तो नेतन्याहू की गारंटी कौन देगा कि वो इस मुआहदे की पासदारी करेंगे? क्या ट्रंप पर भरोसा है आप लोगों को कि वो इसकी पासदारी कराएंगे उनसे? ये आपका बड़ा माशाल्लाह इंटेलिजेंट सवाल है कि उसकी गारंटी कौन देगा। उसकी गारंटी अगर कोई क्वासा गारंटी भी हो सकती है। दैट्स व्हाई हमने इजराइल को कोई नहीं राब्ता या किसी किस्म की बात नहीं है। अगर इस वक्त EU यूरोपियन यूनियन नाकाम हो चुकी है कोई भी अचीव करने में, डिस्पाइट पूरी कोशिश, सिर्फ वो 142 ममालिक ने तस्लीम जरूर कर लिया, लेकिन उन्होंने फिजिकली ये जंग नहीं रुकवा सके और खून बह रहा है अभी आज भी हर घंटे में। दूसरा, यूनाइटेड नेशन जिसका ये जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी काउंसिल, उनकी रेजोल्यूशन जैसे कश्मीर में आज तक कामयाब नहीं हुई, इस पे फलस्तीन तो कामयाब नहीं हो सकी। अब आपको चॉइस क्या है, या आप उस जिद में पूरे फलस्तीनी जो बेचारे रह गए उसको भी मरवा दें और वहां से वैसे ही इवैक्यूएशन खुदा न खास्ता बाय डिफॉल्ट हो जाए, और या उसको बचा लें। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो सेंसेबल चीज जो है वो यही है कि इसको फौरी इसको अचीव किया जाए। यूएस इजराइल से नहीं, यूएस के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किया जाए। आप अगर
ये जो एक एक लफ्ज रात मेरी उनसे जो फाइनल कुछ चेंजेस मैंने करवाई, उसमें पाकिस्तान की मजीद चेंजेस रात गए 12 बजे 1 बजे तक हमारी होती रही। उसमें मकसद यह है कि हमने ये अंडरटेकिंग दी है कि दे मीन ऑल 8 कंट्रीज, कि हम मिल के जो चीजें आगे हमने सारी चीजें लिखी हैं कि ये चीजें हम अचीव करेंगे और उनको एंगेज करेंगे। एंगेज किसको करेंगे? यूएस पुटस को। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, यूएन हैविंग फेल्ड और उसके बाद यूरोपियन यूनियन हैविंग फेल्ड, बाकी सारी कोशिशें नाकाम, जो अरब मुमालिक है जिनको उनसे ताल्लुक भी है इजराइल के साथ, कुछ के एक दो के रिलेशन भी हैं जो डिप्लोमेटिक, वो भी फेल हो गए। तो अब मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सीरियस, इस पे तो हमने जितनी मीटिंग हुई शाहजेब साहब आपको भी और डॉक्टर साहब ज़रा ये सवाल मगर अपनी जगह पर उठ रहा है कि ज़रा अरब मुमालिक और वो अमीर अरब मुमालिक हैं, अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, पाकिस्तान को ट्रंप ने कल भी अपने खिताब में भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी, फील्ड मार्शल की भी बात की, वज़ीर आज़म की भी बात की। इस सारे के सारे सिनेरियो में पाकिस्तान ऐसा क्या किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी कल भी सदर ट्रंप ने? हमारा किरदार ये था कि हम यहाँ से जब चले थे, वज़ीर आज़म और मैं कॉन्फ्रेंस में था कि हमने अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक सीरियस अटेम्प्ट करनी है, सिर्फ यूएन जनरल असेंबली के इजलास और बायलैटरल 3 दर्जन मीटिंग करके वापस नहीं आना। और ये हमने ये सारी की सारी इसकी जो सोच थी वो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ साहब को जाता है। और हमने वहाँ जाके ये कंट्रीज हमसे अलाइन थी, हम ऑलरेडी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये चीज हमने निकलने नहीं दी। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मीटिंग थी 1-on-1, उसका एजेंडा ही सिर्फ ये था, गाजा एंड ओनली गाजा, किसी का अपना एजेंडा नहीं था 8 कंट्रीज का। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर एक अटेम्प्ट नहीं हो सकती थी कि अगर हम कामयाब हो जाते। और आइडिया ये था, कोशिश ये थी कि ये पीर से जुमा है और इसमें हम सारा कुछ कर गुजरे। और इसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि उस मीटिंग जो 1+1 वाली मीटिंग थी ट्रंप साहब के साथ, उससे पहले भी हमारी प्रिपरेटरी मीटिंग हुई 8 फॉरेन मिनिस्टर, हमने उसको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि डिस्क्रीट होगी, ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये कोई चीज उस वक्त तक निकलेगी जब तक इसमें से कोई हल ना निकले। तो मैं तो समझता हूँ कि और डॉक्टर साहब आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है उसका जवाब दिया, तो एक तनकीद ये भी हो रही है कि ये अब मामला आगे बढ़ेगा अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ, पाकिस्तान से भी कहा जाएगा कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करे, तस्लीम करे और आगे बढ़े। क्या ये उस तरफ जा रही है सूरत हाल? मुझे आप ये बताएं कि अगर ये हम अपने सब लोग अपने अपने खड़े रहे अपने अपने जगह पे, जो इब्राहिम अकॉर्ड जिन्होंने किया हुआ अब तो वो भी अब ये फ्रस्ट्रेटेड है। हम तो ये जो अगर दोहा का आपने मेरा अगर इंटरव्यू अल जजीरा में देखा हो और अगर दोहा की मेरी स्टेटमेंट पढ़ी हो, ओनली 1 फॉरेन मिनिस्टर स्पोक, उसके जो हमारी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी उसमें उनका प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं कतर के, उन्होंने चेयर करे थे, उन्होंने बोला, सेक्रेटरी जनरल OIC ने बोला, सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने बोला और मेरी एक तकरीर थी, उसको एंडोर्स 2 मिनट में 30 सेकंड में बल्कि खान साहब ने किया टर्की के। आप उसका कंटेंट ले लें। तो हम तो कहते थे, मगर डॉक्टर साहब आपने जो बात की थी फिर और जो आपने इंटरव्यू में भी अल जजीरा को कहा था वैसा एलामिया तो नहीं आया उस इस्लामिक समिट का। आपने तो कहा था कि सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना चाहिए, एक फोर्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। वो बयानिया भी बस कंडेमनेशन की हद तक ही था। तो मामला क्या इस्लामी मुमालिक में वो नहीं है ताकत के कोई ऐसा बयान ही दे सकते या फिर इसराइल को रोक सके, और इसीलिए ये इस बात को रियलाइज करते हुए इस किस्म का मुआहिदा है और इस किस्म का प्लान है जो सामने आया? शाहजेब साहब, वी आर 1 of 57 कंट्रीज, प्लीज माइंड यू कि उससे हमने अपना पूरा जो फर्ज था अदा कर दिया। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में पूरी तरह क्लियर कह दिया कि क्या होना चाहिए, मैंने इंटरव्यू में भी कह दिया और लोगों ने ग्लोबली कहा, जितनी क्रिटिसिज्म भी हुई कि पाकिस्तान ने रास्ता दिखाया और इन मेंबर्स ने इन्होंने फिर भी सॉफ्ट। अब देखें ना, आप इम्पोज तो नहीं कर सकते। अब जिनको डायरेक्ट उसकी यानी तकलीफ हुई या जिसके ऊपर हमला हुआ, अगर वो लोग हमारी बात सुन के उस लाइन पर नहीं चलते तो हम तो कुछ क्या कर सकते हैं अकेले? क्या कैन वी फोर्स देम? वी कांट। तो बात ये है कि हमारा फर्ज है कि हम सही बात करें, सच्ची बात करें और जो फेयर और इंसाफ पे मबनी वो सजेस्ट करें, उसमें मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। वो हमने कर दिया। उसको जो मुझे ये भी बताएगा डॉक्टर साहब, ये जो सिक्योरिटी फोर्स होगी वो क्या होगी? क्या पाकिस्तान का उसमें किरदार होगा जो गजा में सिक्योरिटी फोर्स होगी? और क्योंकि जब वो डेवलप होगी उसके बाद ही इस्राएली फौज का इनखिला होगा मुकम्मल तौर पर, वो क्या साख्त होगी उसकी?
करता हूँ, जहाँ तक वो लोकल डीलिंग होगी वो पैलेस्टीनियन जो है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है 8 ममालिक की, वो लोकल तो पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी होगी। लेकिन ऑब्वियसली वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, उनको ये जो एक फोर्स की जरूरत होगी, बैकअप की जरूरत होगी, उसमें एक फोर्स क्रिएट की जाएगी। 2 ऑप्शन थे, यूएन सिक्योरिटी, यूएन पीस कीपिंग भी है एक सेटअप, लेकिन अगर ये वो एक तजर्बा कई दुनिया में चला है, कई नहीं कामयाब हुआ, उसके जगह पे एक स्पेसिफिक फोर्स, जिसके लिए इंडोनेशिया ने सबसे पहले 20,000 अपने फोर्स देने का ऐलान किया है, वहाँ कमिटमेंट दी है, और पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने स्टेक होल्डर्स आपस में बात करके फिर हम भी अपना फैसला आपको बताएंगे। लेकिन ये जो फोर्स होगी, ये उसको यदि रीइंफोर्स करने के लिए, उसको ऑपरेशनल करने के लिए, जो फलस्तीन की बेसिक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी होगी उसके लिए होगी। और ये बेसिकली दिस इज द आइडिया कि वहाँ ये सारे का सारा, जब तक आप उसको यानी कंट्रोल और उसका प्रॉपर ड्यू प्रोसेस और उसकी अमल वापस नहीं लाएंगे और नॉर्मल लाइफ नहीं लाएंगे वहाँ, उस वक्त तक तो फिर ये मामला बंद नहीं होंगे। तो इसके लिए ये फोर्स का था। इसी तरह टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात हुई कि टेक्नोक्रेट फलस्तीनियों की होगी, बेसिक जो गवर्नमेंट होगी, फलस्तीन के अंदर हैं या वो बाहर के मुल्कों में हैं, और उसके ऊपर एक इंटरनेशनल उनको सपोर्ट टाइप, वो भी निकात के मुताबिक तो निगरानी उसकी ये इंटरनेशनल ट्रांजिशनल बॉडी करेगी और उसकी सरबराही सदर ट्रंप करेंगे, और जो साबिक वजीर आजम है बरतानिया के टोनी ब्लेयर भी उसमें शामिल होंगे। टोनी ब्लेयर का माजी का रिकॉर्ड आपको पता है, ट्रंप की हिमायत आपको इसराइल के लिए पता है, तो इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या गजा के? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। आपको भी पता है, एक सीरियस अटेम्प्ट ये की गई है कि खून बंद किया जा सकता है, क्या ह्यूमैनिटेरियन एड को फ्लो करवाया जा सकता है, क्या वहाँ से जबरदस्ती लोग निकाले जा रहे हैं हर रोज कई 100 की तादाद में, उसको रोका जा सकता है, क्या जो चले गए उसको लाया जा सकता है। शायद तो हमारी पूरी कोशिश ये नेक नीति पे मबनी थी 8 ममालिक की, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी तरह कमिटमेंट के साथ, अगर ये इट इज नॉट शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल कि ये जो कुछ अचीव हुआ है, ये इट कुड हैव बीन। आप कह रहे हैं कि ये अब आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो चीजें फौरन होने जा रही हैं वो ये कि गजा में इमदाद की बहाली होने जा रही है, क्योंकि हमास ये मुआहदा कबूल करने जा रही है। जी, ये बिल्कुल वहाँ बहाली भी होने जा रही है, सीज फायर भी होने जा रही है। वहाँ जब कोई मजीद वहाँ से फोर्स एग्जिट नहीं होने जा रही। वेस्ट बैंक को कैटेगोरिकली इन प्रेजेंस ऑफ 8 कंट्रीज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कमिट किया कि नेक्स्ट नहीं होगा, जो कि इसराइल अपना प्लान दे चुका है। ये वो चीजें हैं कि अब हमें बजाय हम कंट्रोवर्सीज में पड़े, हम इनको अचीव करें। और इस कंट्रोवर्सी को भी आप कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स का पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है, सबके नतीजे में ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी विद इजराइल रिमेन्स एज इट इज, लेकिन वी आर पार्टनर इन 8 कंट्रीज, ताकि हम वहाँ खून जो बह रहा है मासूम लोगों का, 64,000 बह चुका है लोगों का, उसको हम रोक लें, एड को जाने दें। अब जो खुराक भी एक वेपन बना दिया इसराइल ने, उसके जरिए बच्चे छोटे छोटे मासूम बेचारे गिर के मर रहे हैं, उसको बचा लें, और इसको मजीद तबाही से बचा लें, वेस्ट बैंक बचा लें, ताकि वो जो हड़प करने का उसका प्लान है। ये मेजर हमारे एजेंडा आइटम्स है, जो कि और वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये अचीव होंगे। यहाँ तक आपने टोनी ब्लेयर साहब का थोड़ा सा पॉइंट किया, ये बात हुई, ट्रंप साहब की टीम ने हमारे साथ बात की, और उसमें थोड़ा सा था कि कौन सा प्रोफेशनल होगा। उनके व्यू में ये है कि उनका चूंकि इस मिडिल ईस्ट पीस से काफी अरसे से लिंक है, तो ही इज probably the right person to oversee on behalf of the international community. अब लाइटर नोट में मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने थोड़ा सा इस पे अपना व्यू दिया कि कोई और को ढूंढे, तो उन्होंने कहा आप 8 में से जो बैठे हुए 8 फॉरेन मिनिस्टर, आप बताएं आप में से कौन ये जिम्मेदारी लेता है, अपना मुल्क को छोड़ दें। अब अपने मुल्क को तो नहीं हमने छोड़ के तो ये जिम्मेदारी ले सकते ना। वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने तो फारग होने के बाद ये जिम्मेदारी ली, जब उसने अपनी रिजाइन दे दिया, फिर उसको यूएस ने यूएन में अंगेज करवाया उसको, वो उस वक्त से उनकी एक जिम्मेदारी लगी हुई है।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज देखी गई है, बेहतर है कि हर चीज को ओपन ना किया जाए, क्योंकि दैट विल एक काउंटर ऑफर की गई थी कि कोई जो इस्लामी ममालिक हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स में से कोई आ जाए या उनके सरबराहों में से कोई आ जाए, बैठे हुए थे इंक्लूडिंग इसाकदार। तो क्यों नहीं किसी इस्लामी मुल्क के नहीं रहने वाले को भेज दें? मेरा मुल्क, यू थिंक मैं आई शुड लीव एवरीथिंग पाकिस्तान का? आई थिंक आई एम डूइंग माय बेस्ट दिन रात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। वो मुल्क जो टोटली आइसोलेटेड था आज से 2 साल पहले, आज उसको रेलेवेंस जो है वो आप खुद अभी बता रहे हैं कि उसकी रेलेवेंस है कि 27 साल के बाद यहाँ यानी मल्टीलैटरल का एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। मगर इस्लामी ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकते हैं ना इस इंटरनेशनल कमेटी में, जिसमें ट्रंप होंगे, टोनी ब्लेयर होंगे, या कोई भी नहीं होगा इस्लामी ममालिक के लोग? नहीं, इस्लामी ममालिक के 8 के 8 अंगेज रहेंगे ट्रंप से, और वो टोनी ब्लेयर की रिप्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। हम 8 के 8 अटैच्ड हैं इस काम के लिए। whenever we are required, whenever there is a need, we will all be। जैसे कल रात हम मेरे लैंड होते ही हम रात 12-1 बजे तक शटलिंग करते रहे हैं, फोन कॉल्स की और सारी। तो ये हमारी ये कमिटमेंट जो है वो एक बड़े कॉज के लिए है, लेकिन ये नहीं है कि अब हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ के टोटल जाके बैठ जाए। तो जो जरूरत है जिस वक्त होगी उसको बिल्कुल वी आर ऑल अवेलेबल एंड वी आर कमिटेड। वो लफ्ज हैं, दे कमिटेड या दे हैव कमिटमेंट, इस तरह के लफ्ज है जो जॉइंट स्टेटमेंट